अब आज का संदेश हम लोगों को परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव जीवन मिला है। मानव जीवन का परम पुरुषार्थ परमात्मा की प्राप्ति ही है। जो तप नहीं करता उसका पतन होता है। इसलिए संत सदगुरु के सानिध्य में रहने से जीवन का लक्ष्य होना ही चाहिए। संतों की संगति से जीवन बदल जाता है, यह तो सबों को महसूस होता ही होता है। आप उनके तरफ एक कदम बढ़ाएं, वो आपके आगे चलने का रास्ता सुगम कर दे। भगवान सबके हैं और जैसे एक माला में बहुत सारे जब दाने गुथे रहते हैं, उसी तरह हम सभी उन्हीं के अंश में गुथे हुए हैं। इसलिए जीवन नैया को खूब विचार पूर्वक निर्वाह करना चाहिए। अहंकार से पतन होता है, दूसरों की निंदा से साधना में विघ्न आता है। रोज सोचिए सब अच्छे हैं, कोई कुछ करे हम सबके साथ अच्छा ही करेंगे। कोई एक नियम जीवन में होने से जीने का सार निकलता है, जैसे रोज कुछ दान देना, किसी गरीब को खाना खिलाना, किसी से मीठी बातें करना, किसी का दुख दर्द दूर करने का प्रयास करना, अपने को सबसे छोटा समझना। यह सब करने से जीवन धर्म परायण बन जाता है, व्यवहार करने का तरीका आ जाता है, मन शांत होता है और अज्ञान नष्ट हो जाता है। सत्संग कल्प वृक्ष के समान मनोवांछित फल देने वाला है। मैं तो सबसे सुनना और सीखना चाहती हूँ। मैं जो कुछ जीवन में करती हूँ या करना चाहती हूँ, उसे आप सबों के साथ बांट देती हूँ। जय गुरु माँ। एक जय गुरु माँ। व्यक्ति था, परिवार था, वो हर साल गर्मी के छुट्टी में बच्चों के साथ अपने माता पिता के पास जाता था। हर साल जाता था, 20 दिन 25 दिन महीना दिन रहता तो फिर वापस आया था। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए, उनका बेटा बड़ा था, तो जब बड़ा हो गया तो बोला कि माँ अब हम खुद से जा सकते, अब हम खुद से जा सकते। बोला कि पहले कभी अकेले सफर नहीं किए हो, लेकिन वो जवानी का जिद पे अड़ गया। उसको सारी बातें सिखा दी कि भाई किसी से रास्ते में कुछ लेना मत, किसी के साथ कोई ज्यादा बातचीत मत करना, कोई कुछ दे तो खाना मत। उसका टिकट कटा दिया, उसको गया ट्रेन में कंपार्टमेंट में बिठा दिया। उसके पिता उसको छोड़ने आए थे। जब ट्रेन खुलने को थी तो उसके पिता ने एक चिट्ठी दी, एक लिफाफा दिया। बोला कि जब रास्ते में तुमको बहुत डर लगे ना, उसको खोल के पढ़ लेना, उसके पहले मत पढ़। ट्रेन सिग्नल हुआ, ट्रेन स्टेशन छोड़ दी। एक एक स्टेशन पर ट्रेन रुकती थी, नए लोग आते थे, पुराने उतरते जाते थे। एक स्टेशन आया जो उसके पहले स्टेशन वाले सारे उतर। उसमें से एक बड़ा क्रूर व्यक्ति, बहुत भयानक दिखने वाला, आंखें लाल थी, नाखून बढ़े हुए थे, बाल उलझे हुए थे, उसके सामने वाली बर्थ पे आके बैठे। अब ये बच्चा, इसको लगने लगा डर। तब तक रात हो चुकी थी। अब इसको कुछ समझ में नहीं। अब वो बार बार इसी बच्चे की ओर देखे, इसमें डर लगने लगा। सोने की कोशिश करे, कुछ दूसरी बातें भी विचार करने का प्रयास करे, तो विचार आवे कहाँ से? तो चेहरा उसके सामने है, चेहरा तो सामने था उसका, उसको और डर लगने लगा। उसको दिमाग में आया कि पापा ने एक चिट्ठी दी। उसको चिट्ठी निकाल के पढ़ा, उसमें लिखा था, बेटा घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ वाले कंपार्टमेंट में ही। तो कहने का मतलब है, भगवान ने भी हम लोग को एक चिट्ठी दी, दया का, करुणा का, प्रेम का, वात्सल्य का, त्याग का, अपनापन का, स्नेह का, और सबसे बड़ी चीज जो हम लोग छोड़ देते हैं वो है विश्वास। क्योंकि जब विश्वास होगा ना, तो ये सब तो उसके अनुचर हैं, ये अपने आप चले आएंगे। मंदिर में पत्थर ही तो है, हमारे विश्वास से वहां शिव प्रकट हो जाता है। अभी रामायण में पढ़े कि गुरु के द्रोह करने का क्या होता है। हरि रूठे गुरु ठौर, गुरु रूठे नहीं ठौर। मैंने देखा है बहुत लोग गुरु से द्रोह किए हैं, आज उनकी दुर्गति हो रही। उसको भगवान भी नहीं बचा सकते, क्योंकि गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर रखा गया। भाग्य का लिखा ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते, लेकिन भाग्य का लिखा गुरु मिटा सकते। तो वो पत्र हम लोग के पास है, हम लोगों ने उसको रख दिया, पलट के उसको देखने की कोशिश भी नहीं करते हैं इसमें लिखा क्या है।
और ये पत्र ही हमारा जीवन है। हमारे साथ वाले कंपार्टमेंट में गुरु महाराज बैठे, कुछ करना नहीं, भैया डर लगे तो हे गुरु महाराज, हे मालिक, हे माँ, जो नाम लीजिए याद ना उस रूप में आपके सामने याद। विश्वास नहीं है इसीलिए हम लोग ठगे जाते हैं, विश्वास नहीं है इसलिए क्रोध आता है, विश्वास नहीं है इसीलिए प्रेम नहीं होता, और विश्वास नहीं है इसलिए सब लोग पराया लगता है। और ये विश्वास होगा कैसे? यही ढाई बाई तीन के साधन पर, आसन पर बैठने से। इस आसन में वो ताकत है कि आप नहीं कीजिए। गीता में तो भगवान गला फाड़ के कह दिए कि तुमसे कुछ नहीं होता है तो तुम बैठना शुरू कर दो। फिर भी हम लोग को भरोसा नहीं, हम लोग अपने आप को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं, और यही गलती हम लोग के पतन का कारण। साधन करते तो हम तो 4 बजे उठ जाते, हम तो 3 बजे उठ जाते। अरे भैया जब उठ के बता दिए तो आपका खेल तो खत्म। आप ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही किसी का साधन नियमित और थोड़ा ढंग से होने लगता है उसको व्यवधान आता है। वो क्लास टेस्ट है आपका, वो मालिक टेस्ट करते हैं आपको। क्लास में जब लेंगे तो टीचर टेस्ट लेता है कि तुमने 3 अध्याय पढ़ लिया, उसके बारे में जाने कितना, वो क्लास टेस्ट। उसके बाद भी अगर आप लगे रहते तो व्यवधान भी निकल जाते। गुरु कृपा का अर्थ यह ना है कि जीवन में मुश्किल आए, नहीं आए, प्रारब्ध है वो आएगा। गुरु कृपा का अर्थ है कि जीवन में मुश्किल है और कब निकल जाए पता ही नहीं चले। गुरु जी आपको गोद में उठा लेते हैं और आपको तकलीफ नहीं होती, लगा अच्छा धूल था झाड़ दिया। ये है गुरु कृपा। जब किसी की वेदना देख के आंख में आंसू आ जाए तो समझिए गुरु कृपा हो। जब किसी का खुशी देख के मन नाचने को करे ना तो समझिए गुरु कृपा हो। जब किसी की तरक्की पर करे, अरे चलो उसको आज एक गुलदस्ता दे आते हैं, बहुत अच्छा बेटा उसका रिजल्ट क्या है, नौकरी मिली है, तो ये गुरु कृपा है। गुरु कृपा हुई तब जानिए जब दिखे अपना दोष। जब अपना दोष दिखता है तब गुरु कृपा। जब दूसरों के दुख में रोने का मन करता है, जब दूसरों की खुशी में नाचने का मन करता है, वो गुरु कृपा है। एक आदमी बहुत डरा हुआ है भगवान से, भगवान मेरा क्या कर देंगे, हम पूजा नहीं की। अरे भगवान को डरने की चीज है क्या? और एक आदमी है जो दिन रात पाठ में लगा हुआ है लेकिन उसको विश्वास ही नहीं है, वो भी भगवान को नहीं। और तीसरा है जो मस्त है, ना तो मंदिर जाता है, ना कहीं जाता है, ना गीता करता है, ना पाठ करता है, लेकिन वो मानव से प्रेम करता है। असल भगवत प्रेमी वही, असल में भगवत प्रेमी यही। बड़ा उल्टा रास्ता है इसको समझना पड़ेगा। आप साधन कम कीजिए चलेगा, लेकिन किसी के दुख में अगर आपको आंख भीन रहा है तो समझिए कि नहीं, आप सच्चे साधक। हमने अपने अभी तक के छोटे से उम्र में बहुत गुरु भाइयों को ऐसा देखा है जो बहुत ज्यादा साधन नहीं करते थे, लेकिन उस सेवक थे, भक्त थे। कहीं पूछो ना तो बिना बुलाए चले जाते। लोग कहता रहे क्यों जाते, हमने मेरा गुरु भाई है, आज दुख में है, हमको दुख में लोग इन्विटेशन देता है, खुशी आया तो खुशी में इन्विटेशन भूल गया होगा, हम चले जाते। लेकिन जब वो आदमी गया तो पूरा समाज उसके घर पे था, और उसका श्राद्ध, उसकी बच्ची का शादी हुआ इस ढंग से हुआ कि एक राजा महाराजा का नहीं हो सकता। तो हम लोग अपना कर्म करने में पीछे रह जाते हैं, रिजल्ट पूरा खोजते हैं। तो भैया इनपुट नहीं देंगे तो आउटपुट मिलेगा नहीं। श्री रामचंद्र जी जब वनवास करके आए हैं तो सबको देके विदा कर गए, हनुमान जी रह गए उधर। उनको जब माला दिए तो माला तोड़ के देख रहे हैं सब, दरबारी सब बड़ा नाराज हुआ, बोला कि माला महाराज जी को काम करना है इसमें, तो आप भैया नहीं, तो जहां आप नहीं हो मेरे किसका। ये भक्ति है। सीता मैया एक सिंदूर लगाती थी, वो गए पूरा सिंदूर का बाल्टी उछल के आए, बोले हनुमान तुम क्या किए? बोला आप एक पति के पति है तो एक घेरा लगाते हैं, लेकिन हमारे मालिक तो जगत पति है, तुम पूरा नहा। ये समर्पण। और जिस दिन ये आ गया ना, आपका जीवन धन्य हो। हमारे बगल वाले कंपार्टमेंट पर गुरु महाराज बैठे, आज हम लोग कहते हैं कि बाबा चलेगा, बाबा कहीं नहीं गया, बाबा यही। पहले एक जगह थे, अब सर्वत्र है। इस चीज को अगर कोई महसूस कर सकता है
तो गुरु कृपा की अनुभूति हो जाएगी। हम तो हर क्षण लगता है कि बाबा मेरे साथ। इंसान है, भावनात्मक होती है, भावना आती है, आंखी मेरे भी छलकती है, अरे लगता नहीं बाबा हैं, बाबा निर्देश दे रहे हैं। बाबा निर्देश दिए कि जो संग तुम लोग को देखेगा उसको पकड़ के रखो। यही तुम्हारा माता पिता भाई बंधु सब, सुख में दुख में तुमको कोई साथ नहीं देगा, ये संग साथ देगा। लोग करके तो देखे। बस मेरी इतनी सी विनती है, ये 2.5x3 का जो आसन है ये ना छूटे, और प्रेम से बोलिए गुरु महाराज की जय। जय। प्रणाम गुरु।